बहुत बहुत स्वागत है। आज की चुनावी चर्चा जो है वो हम जारी रखेंगे। मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। न्यूज 21 के डायरेक्टर सुरेंद्र शेखावत जी हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही न्यूज 21 के मैनेजमेंट हेड सिद्धार्थ शर्मा हमारे साथ है। दोनों से आज की चुनावी चर्चा जारी रखेंगे। सबसे पहले आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है आप सबका। सर, जानना चाहेंगे सुरेंद्र जी आपसे, आप काफी अनुभवी है, राजनीति में भी आपका काफी रुझान है, आपके बिजनेस भी है, उसके बावजूद भी राजनीति में समय समय पर जिस तरीके से अभी मैं सुरेंद्र जी से चर्चा कर रही थी, तो सुरेंद्र जी बीजेपी के समर्थक रहे हैं, हार्डकोर जो कह सकते हैं बीजेपी के समर्थक रहे हैं। तो सुरेंद्र जी ने कहा कि जैसे जैसे थोड़ी सी बीजेपी की जो हालत है डगमगा रही है, वैसे वैसे इनका दिल थोड़ा सा मायूस होता जा रहा था। तो सुरेंद्र जी चलिए बात करते हैं 25 की 25 सीटों पर पिछली बार बीजेपी ने जो अपना कहते हैं ना कब्जा किया था, पर इस बार देखा जा रहा है सुरेंद्र जी की 14 जो सीटें हैं, रुझान है, ये अभी फाइनल रिजल्ट नहीं है। तो क्या लगता है कि क्या कारण बन रही है चीजें, इस बार सीटें थोड़ी कम क्यों दिखाई दे रही हैं? इस बार बीजेपी का क्या है, इस बार राहुल गांधी ने अपनी इतनी अच्छी रैलियां निकाली हैं, उन्होंने फील्ड में आके अच्छा काम करा है, उन्होंने रैलियां भी निकाली हैं, और उसी आधार पे इस बार लोग बीजेपी को कम वो करके कांग्रेस को लाना चाह रहे हैं। तो आपका क्या कहने का मतलब है? आप तो बीजेपी के समर्थक हैं, तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मैजिक डाउन हो गया मोदी जी का? हाँ, वही असर आ रहा है। आप बीजेपी के समर्थक होके ऐसा कह रहे हैं, ऐसा क्यों? थोड़ा जानना चाहेंगे, काफी आप जुड़े हैं राजनीति से, तो ऐसा क्यों? कहीं कुछ ऐसी कमी रह गई थी सरकार में बीजेपी पार्टी की तरफ से इस बार? कहीं किसी राज्यों में उन्होंने उनका प्रदर्शन कम रहा था, किसी बात से हताश हैं, क्या कुछ है आपकी सोच? इस बार क्या है कि कांग्रेस वो एक्चुअली क्या राजस्थान में तो होता ही है जी जी, कि परिवर्तन ठीक है, वो सबसे बड़ा मैजिक है यहाँ का। और काम के आधार पे भी देखिए, इतनी महंगाइयाँ वगैरह और सब चीजों को देखते हुए पब्लिक का जो होता है कि हाँ कुछ चीजें सस्ती हो, जी जी, उसी आधार पे अब वही चल रहा है। कहने का मतलब है आपका कि पब्लिक थोड़ा सा चेंज भी चाहती है। पर ओवरऑल बात करें अगर सुरेंद्र जी, आपकी बातों से जो मैंने समझा है कि काम होना चाहिए धरातल पर। हमारे साथ में हमारे न्यूज 21 के मैनेजमेंट हेड सिद्धार्थ शर्मा जुड़ गए। सिद्धार्थ, जैसे कि हम जानते हैं कि देखिए आप देश के जो है युवा है, और बीजेपी का इस बार का जो मैनिफेस्टो है सिद्धार्थ, उसके अंदर ना स्पोर्ट्स को काफी प्राथमिकता दी जा रही है, यानी स्पोर्ट्स को काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसमें आपके अपने विचार क्या हैं युवा होने के नाते? देखो रितिका, मैं बता देता हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स एक जो सबके लिए, एक यूथ के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस की सरकार हो चाहे बीजेपी की हो, स्पोर्ट्स कोटा गवर्नमेंट को देना चाहिए, जिससे उनको मोटिवेशन मिले और उनके लिए एक अच्छी जॉब वगैरह हर डिपार्टमेंट में उनके लिए एक ऑप्शंस में होनी चाहिए। और जैसे जिम वगैरह है, आज भी ऐसे कई एथलीट हैं जिनको कोटा वगैरह नहीं मिल पाया स्पोर्ट्स का, और रात दिन वो मेहनत कर रहे हैं, बट उनका उनसे फ़ायदा नहीं हो पा रहा। और आज जैसे बॉडी बिल्डिंग हो गई, ऐसे बहुत स्पोर्ट्स है जिनमें जो लोग अभी अवेयर नहीं है, गवर्नमेंट भी, और उनको वहाँ उसमें कोटा वगैरह नहीं मिला। जी जी जी। तो मुझे लगता है अगर बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो इसमें कहीं ना कहीं शायद इम्प्रूव हो। आपके सिद्धार्थ का कहने का मतलब है सिद्धार्थ की इम्प्रूवमेंट आ सकता है, इम्प्रूवमेंट लाना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया सिद्धार्थ आपको कि मैनिफेस्टो के अंदर मेंशन किया गया है कि इस बार स्पोर्ट्स में भी काफी प्राथमिकता दी जा रही है। सबसे बड़ी बात, मुझे अभी पूरी तरीके से याद नहीं आ पा रहा, सुबह मैंने डिस्कस किया था कि कुछ लोगों को छात्रवृत्ति जो बोला जाता है वो भी मिलने वाली 10-10 हजार रुपए की। तो चलिए, ये कांग्रेस में था, ये बीजेपी में था, ये मैं क्लियर नहीं, पर था जरूर। चलिए सुरेंद्र जी, मैं आपके पास आने, कांग्रेस में था जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कांग्रेस का अगर हम थोड़ी बात करें, कांग्रेस का कार्यकाल आपको कैसा लगा? इस बार राहुल गांधी ने, जैसे कि आपने बात करी सुरेंद्र जी, की खूब रैलियां की हैं, तो क्या लगता है आपको उनको रैलियों का कुछ फायदा मिलेगा? हाँ, वही नतीजा है। इसी वजह से अब देखो आप कितनी क्या आ रही है, जो राजस्थान में अपन सोच रहे थे 25 दो सीटों से, 18 जगह से। हाँ, वही देखो राजस्थान में जो आंकड़ा था कि 18 सीटें प्लस हैं बीजेपी का, लेकिन अब लग रहा है कि ये 14 पे ही जाके सिमटने की वो आ रही है। खैर अभी समय है। बाकी यही लग रहा है, जिस तरीके से वोटिंग जैसे जैसे टाइम होता जा रहा है, उस आधार पे लग रहा है कि जो बड़े बड़े चेहरे थे वो सब रुझान उनका डाउन जा रहा है। मगर जैसे कि हमने राहुल गांधी की बात की सुरेंद्र जी, तो आपने देखा होगा कि इस बार उन्होंने 2 जगह से चुनाव लड़ा। रायबरेली रैलियां की हैं उन्होंने, हर जगह जनसभाएं की है रायबरेली, और एक जगह से और उन्होंने की। तो क्या उनको डर था? बीजेपी तो एक ही जगह से कर रही है, लड़ रही है चुनाव, पर राहुल गांधी 2 जगह से। तो आपको क्या लगता है कि उनके मन में कहीं डर था कि उनकी सीट कहीं हल्की पड़ जाएगी, उनको जगह नहीं मिलेगी, या वो निकल जाएंगे इस खेल से? नहीं, उन्होंने धरातल पे आके काफी अच्छी मेहनत करी है, अच्छी रैलियां निकाली हैं,
और उनका रिजल्ट उनको मिलेगा भी। भारत जोड़ो यात्रा भी हाँ। की है उन्होंने, मेहनत तो इस बार मेहनत राहुल गांधी ने बहुत की की है। तो ठीक है, मैं सिद्धार्थ आपके पास वापस आना चाहूंगी, आपसे जानना चाहूंगी कि आपको क्या लगता है कि देखिए भजनलाल जो सरकार है वर्तमान की हम बात कर रहे हैं, भजनलाल सरकार का काम किस तरीके से रहा है? देखिए ज्यादा समय सिद्धार्थ नहीं हुआ है, 6 महीने ही हुए हैं, पर आपको क्या लगता है, जैसे कि एक बेसिक नीड होती है पानी, बिजली, खाना पीना, रहना, क्या लगता है आपको कि कैसा काम कर रही है भजनलाल सरकार? देखिए भजनलाल सरकार को भी 6 महीने हुए हैं, तो मुझे लगता है कि 6 महीने में भजनलाल सरकार ने एक एवरेज काम किया है, ज़्यादा अच्छा भी नहीं ज़्यादा बुरा भी नहीं। और मुझे लगता है भजनलाल जो सरकार है उनसे उम्मीद है कि आगे बिजली, पानी और रोजगार, जिसमें रोजगार बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि काफ़ी टाइम से वैकेंसीज वगैरह बंद है जिससे काफ़ी लोग परेशान है। तो मुझे लगता है भजनलाल जी को यूथ पे ज़्यादा काम करना चाहिए और रोजगार पे ज़्यादा काम करना चाहिए। और 6 महीने में देखा क्राइम काफी कम हुआ है पहले से। बिल्कुल, बहुत बड़ा पॉइंट आके सिद्धार्थ ने बोला, सही बोला कि क्राइम रेट जो है वो काफी कम हुआ है इनकी सरकार आने के बाद। जी बिल्कुल मैम। ठीक है, सुरेंद्र जी आपसे बात करना चाहूंगी कि इससे पहले भी एक डिबेट के अंदर सुरेंद्र जी हमारे साथ थे, तो उनसे भी बात हुई थी। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे। जब वोटिंग चल रही थी तो किस तरीके का माहौल था? आज रिजल्ट आने वाले हैं, शाम तक बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, तो इस पे आपका क्या कहना है? ये सीट जयपुर ग्रामीण की बहुत टक्कर की सीट थी। इसमें दोनों कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी बहुत मतलब बराबर का वो था, और मेरे आधार से मतलब इस सीट पे बीजेपी की ही जीत होगी। बीजेपी की जीत, लेकिन जो वोटों का जो अंतर है वो अंतर बहुत कम रहेगा इस सीट पे। ठीक है, क्योंकि जो बड़ा गैपिंग होने वाली थी, बड़ा अंतर रहने वाला था, लेकिन वो नहीं रहेगा इस बार। इस बार इस सीट पे 1000-1500 के आसपास का ही वो आएगा, 1000-1500 के आसपास। जिस तरीके से अभी हम सुरेंद्र जी डिस्कस कर रहे थे नीचे, तो आप थोड़े से मायूस नजर आ रहे थे, क्योंकि आप, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, मायूस नहीं कहूंगी मैं, एक आम नागरिक होने के नाते हमारा फर्ज बनता है हम जो आगे जो योगा टीचर्स वगैरह होते हैं उनको जॉब वगैरह में भी काफी फायदा होगा। ठीक है, काफी फायदा होगा, आपका कहने का मतलब है। जी मैम। ठीक है, सुरेंद्र जी पक्के घर की व्यवस्था की जाएगी, स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा, आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए का होगा, काफी सारे जो बिजनेस को प्रमोट किया जाएगा, शिक्षा को प्रमोट किया जाएगा। तो आपको क्या लगता है ये जो दावे हैं ये कितना जमीनी स्तर पर साबित सही ये जो दावे हैं ये मोदी जी की गारंटी है, ये सब चीजें होंगी। वैसे धरातल पे सब काम होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, और जितने भी डिजिटल मीडिया के जितने भी वो हैं उनका कार्य में भी काफी अच्छा विकास होगा, बढ़ोतरी होगी। कहने का मतलब, एक आखिरी सवाल, आप कुछ कह रहे थे? मैं आपसे यही आखिरी सवाल करना चाह रही थी कि लोग इस बार ना प्रधानमंत्री के पद के लिए भी काफी कह रहे थे कि इस बार
जरूरी नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बने। तो इस फैसले, जब ये ऐसी चीजें आपने सुनी तो कोई दूसरा चेहरा आपके जहन में आया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री नहीं बनते हैं तो और दूसरा चेहरा कौन है इसके लायक है? अब ये तो देखो अंदर आपकी अपनी राय पूछ रहे हैं, आपकी अपनी राय पूछ रही हूँ। जैसे कुछ लोगों ने आज अपने यहाँ गेस्ट आए थे तो उन्होंने बोला कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होते तो योगी आदित्यनाथ के अंदर वो चीजें देखते हैं, क्वालिटीज देखते हैं। तो आपकी अपनी क्या राय है? ऐसे कुछ नेता योगी आदित्यनाथ जी का ही चेहरा हमें लगता है कि इस काबिल है। मंजू शर्मा ने जीत हासिल की है, इस पर आपका क्या कहना है? मंजू शर्मा जी ने काफी अच्छे बहुमत से जीत है ये जो है हासिल की है। जालंधर सीट की बात करें, चरणजीत सिंह ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। खाचरियावास की बात करें तो उन्होंने जो है ये लगातार ये जो जीत के जो कतार पे है ये लोग लगातार जारी है। तो ओवरऑल आपको राजस्थान का चुनाव कैसा लगा इस बार का? इस बार का चुनाव राजस्थान का सबसे अलग ही रहा है, क्योंकि जो सीटों का लेके सोच रहे थे कि भाई 20 से 22 के लगभग जो सीटें आएंगी, फिर गण हुआ कि ठीक है 18 के आसपास। अब जैसे ये आंकड़ा डाउन होता हुआ जा रहा है, इसमें क्या है, ये ठीक है परिवर्तन वाली चीज हो रही है। जैसे दिल्ली में अभी आपने देखा आम आदमी पार्टी बिल्कुल साफ है वहां से, ऐसे ही राजस्थान में भी अब देख रहे हैं। तो जो आंकड़ा था, जो होना चाहिए वो आंकड़ा हो नहीं पा रहा है। ठीक है, इसमें भी काफी बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, बदलाव आ रहा है कहने का मतलब है धीरे धीरे। खैर देखिए, ये तो सिर्फ एक रुझान है। एक बार फिर से हमारे दर्शकों को बता देती हूँ, फिर आखिरी एक एक सवाल पर हम आएंगे सुरेंद्र जी और सिद्धार्थ की तरफ। बिहार की 40 सीटें जिसमें से भाजपा 12 और कांग्रेस जो है वो 2 सीटों पर और अन्य जो सीटें हैं वो है 26। बात करें दिल्ली की तो 7 में से 7 सीटें जो है वो बीजेपी के दामन में आई हैं, उनके हाथ आई है। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो भाजपा 36 और कांग्रेस जो है 7 सीटों पर है। वहीं अन्य जो बाकी सीटें जो बताई जा रही हैं गठबंधन से वो 37 करीबन बताई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश की बात करें तो भाजपा 29, कांग्रेस का जो है खाता अभी तक हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश में नहीं खुला है। पर गुजरात की अगर इसी बीच हम बात कर ले तो 26 में से 25 सीटें जो है भाजपा की जो हाथ लगी है और वहीं कांग्रेस मात्र 1 पर। खैर अभी शाम तक रिजल्ट आने का जो टाइम है वो बाकी है, क्या होगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। समय में नहीं कह सकती, कुछ थोड़ी ही देर बाद आपको पता चल जाएगा कि क्या कुछ नया होने वाला है। इसी बीच हम और अब कुछ आपको अपडेट्स बता देते हैं। मथुरा सीट से हेमा मालिनी जो है 23,000 करीबन की जो जीत जो उन्होंने हासिल की है, जो रेशियो उनका माफी चाहूंगी जो चल रहा है। वहीं मंडी सीट से कंगना रनौत चुनाव मैदान में उतरी थी, उनका भी अच्छा प्रदर्शन रहा है। काफी ऐसी जगह से कर्नाटक की बात कर ले, गोविंद करजोल ने 48,121 जो सीटें हैं वो दर्ज की है। तो इसी बीच सुरेंद्र जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी और कांग्रेस का इस बार का प्रदर्शन ओवरऑल आपको कांटे का टक्कर कहने का मतलब आपको लग रहा है। सिद्धार्थ आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आप टेक्नोलॉजी क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या क्या देखते हैं आप, क्योंकि इसमें कितना आप लोगों को टेक्नोलॉजी क्षेत्र में है तो कितना सपोर्ट मिल रहा है, अगर सपोर्ट किस तरीके का चाहिए, अगर सपोर्ट मिले तो आने वाला भविष्य कैसा हो सकता है? जैसे रितिका आपने देखा होगा कि इलेक्शंस में कुछ टाइम से बीजेपी की सरकार ने डिजिटल मार्केटिंग का ज़्यादा यूज़ किया है, जिसकी वजह से उन्हें काफ़ी बेनिफिट भी हुआ है, जबकि कांग्रेस इन सब में पीछे रह गई कहीं ना कहीं। ठीक है। तो और अभी आपने देखा होगा कि मोस्टली न्यूज़ चैनल्स वगैरह सब AI पे आ चुके हैं। बिल्कुल। तो टेक्नोलॉजी जिस तरह से आगे जा रही है तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में काफ़ी कुछ चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे आजकल AI का आप देख रहे हो, तो ऐसा काफ़ी ऐसा नहीं, टेक्नोलॉजी में अपना इंडिया बहुत आगे ग्रोथ कर रहा है। सुरेंद्र जी एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कल जो एक टैक्स आया था, टोल प्लाजा टैक्स जो है वो बढ़ा दिया गया है, क्योंकि आप बिजनेस पर्सन भी हैं, आपके बिजनेस भी है, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? काफी बढ़ोतरी कर दी गई है, टोल में बढ़ोतरी की जा रही है, रोडों की व्यवस्थाएं अब जाके सुधार में आ रही हैं, लेकिन अभी भी अपने यहाँ राजस्थान से बाहर भी रोडों की व्यवस्थाएं बहुत वो थी, लेकिन अब जाके गडकरी जी ने काफी अच्छी व्यवस्थाएं करी हैं। हाँ, लेकिन जो टोल का जो बढ़ाने का वो है वो बहुत ठीक नहीं है। आप इस फैसले से सहमत नहीं है कहने का मतलब है, जेब पर असर पड़ेगा। हाँ, जेब पर असर पड़ेगा, टोल बढ़ाए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं ऐसी है नहीं, इतने रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, स्पीड का कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक है। और जो RTO जो लाइसेंस देते हैं वो ये नहीं देखते कि किस प्रकार से लाइसेंस दे रहे हैं, और इसी की वजह से एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव का ज्यादा केस होते हैं। डेफिनेटली रात को 8 बजे बाद में राजस्थान में ठेके खुले रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये सब चीजें मायने रखती हैं कि आप किस तरीके से क्या। तो चलिए हम यही उम्मीद कर सकते हैं सुरेंद्र जी, इस बात को फिलहाल के लिए हम लोग यही पे विराम देते हैं, और मैं यही उम्मीद कर सकती हूँ सरकार से हमारी यही उम्मीदें हैं कि ये जो भी कमियां पेशी हैं उन पर काम किया जाए। सरकार कोई भी आए, जैसे कि आपसे पहले सुरेंद्र जी, आप दोनों से पहले एक हमारे गेस्ट आए थे विजय आहूजा जी, उन्होंने यही बात कही थी, मुझे